ये है SARS-CoV-2 जो कि कोरोना वायरस फैमिली का एक मेंबर है। इसका नाम इसकी सरफेस पे मौजूद क्राउन लाइक स्पाइक्स की वजह से है। SARS-CoV-2 वजह बनता है कोरोना वायरस के लिए। एक आम वायरल इन्फेक्शन बुनियादी तौर पर आपके गले और फेफड़ों पर हमला करता है। असल में आपके जिस्म में होता क्या है जब आप कोरोना वायरस की जद में आते हैं? आपके जिस्म में नमूनिया की नशोनुमा का असल सबब क्या होता है और एक वैक्सीन कैसे काम करती है? मैं हूं अमीर हमजा और आप देख रहे हैं अगर हो ऐसा। कोरोना वायरस को अपनी नशोनुमा के लिए लिविंग सेल्स को इन्फेक्ट करना होता है। चलिए इसका थोड़ा करीबी जायजा लेते हैं। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल में खुदकार कॉपीज बनाने की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। एक प्रोटीन शेल जेनेटिक मटेरियल के लिए एक सख्त हिफाजती दीवार फ्राहम करता है। एक बैरूनी एनवेलप सेल की बैरूनी मेम्ब्रेन से मिलकर वायरस को सेल्स को मुतासिर करने देता है और एनवेलप से प्रोजेक्शन के लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की स्पाइक्स इस्तेमाल होती हैं। एक आम इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस दोनों आपके सेल के अंदर जाने के लिए अपनी स्पाइक्स का इस्तेमाल एक चाबी की तरह करते हैं। जब कोई मुतासरा शख्स बात करता, खांसता या छींकता है तो बिल्कुल बारीक बूंदें आपके नाक या मुंह के रास्ते आपके फेफड़ों में चले जाते हैं। एक बार ये वायरस मुंह या नाक से आपकी बॉडी में उतर जाए तो एक स्पाइक एक चाबी की तरह वायरस को रिसेप्टर मॉलिक्यूल के हेल्दी सेल मेम्ब्रेन में उतार देती है। इसके बाद वायरस आपके जिस्म में उतर जाता है। एक आम फ्लू वायरस सैक के अंदर सफ़र करता है जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन से सेल के मरकज़ तक बनी हुई होती है जहां तमाम जेनेटिक मटेरियल्स मौजूद होता है। जबकि कोरोना वायरस को सेल के न्यूक्लियस में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बराह रास्त सेल के कुछ खास हिस्सों तक रसाई हासिल कर लेता है जिसे राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम वायरस से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वायरल प्रोटीन बनाते हैं, जैसे वायरस की सतह पर लगने वाली स्पाइक्स। आपके सेल में एक पैकेजिंग स्ट्रक्चर जो अपने सेल में स्पाइक्स को वेसिकल तक ले जाता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बैरूनी लेयर से मिल जाता है और एक नया वायरस बनाने के लिए तमाम हिस्से आपके सेल मेम्ब्रेन के नीचे जमा हो जाते हैं और फिर एक नया वायरस सेल मेम्ब्रेन से हटना शुरू हो जाता है। हर फेफड़ों के अलग हिस्से होते हैं जिन्हें लूब्स कहा जाता है। जब आप सांस लेते हैं तो हवा आपके ट्रैकी और विंड पाइप से गुजरती है। उसके बाद लार्ज ट्यूब जिसे ब्रोंकी और फिर छोटी ट्यूब जिसे ब्रोंकिलस कहते हैं और आखिर में छोटे से सैक जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। आपके एयरवेज और एल्वियोलाई इंतहाई लचकदार होते हैं। एल्वियोलाई के गिर्द छोटी खून की नालियां कैपिलरीज कहलाती हैं। सांस लेने पर हवा में ऑक्सीजन कैपिलरीज में पास होती है। इसके बाद जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से बाहर निकलकर एल्वियोलाई में आती है और सांस छोड़ने पर यह बाहर निकल जाती है। एक सेहतमंद जिस्म में बालों की तरह सीलिया लाइनिंग ट्यूब आपके गले से जरासीमों को निकालने की कोशिश करती रहती है। इंसानी जिस्म में इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफ़ियत के सेल्स वायरस और जरासीमों पर हमला करते हैं और उनको एल्वियोलाई में धकेलते हैं। अलबत्ता अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है जैसे किसी कोरोना वायरस के सिलसिले में, तो वायरस आपके सेल्स पर हावी हो जाता है और आपकी ब्रोंकिलस और एल्वियोलाई में सोजिश हो जाती है। इस सोजिश के पेश नज़र एल्वियोलाई में सियाल यानी रेशा भरने लगता है जिससे सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। इससे लोबर निमोनिया हो सकता है जो कि फेफड़ों के कुछ हिस्से के इफेक्ट होने से होगा, या फिर ब्रोंकोनिमोनिया जो कि फेफड़ों के कई हिस्सों को इफेक्ट होने से होता है।
नमोनिया से सांस लेने, सीने में दर्द, खांसी, ठंड लगना और बुखार, कन्फ्यूजन, सर दर्द और थकावट जैसी वजह बनती हैं। जब सांस लेना इंतहाई दुश्वार हो जाता है तो आपको वेंटिलेटर मशीन की ज़रूरत पड़ती है। ये वो मशीनें हैं जो कि इंसानी जानें बचाती हैं और मेडिकल कंपनीज इस वक्त इंतहाई तेज़ रफ्तार से इसकी प्रोडक्शन में मसरूफ़ हैं। इन तमाम अलामात का इन्हिसार बहुत सारे अवामिल पर होता है, जैसा कि आपकी उम्र और इससे पहले की आपकी मौजूदा हालत। खैर, ये सब इंतहाई खौफनाक लगता है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार करने का प्रेशर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चल रहा है। कोरोना वायरस के मुताले से ज़्यादातर रिसर्चर्स इस बात से इत्तफाक करते हैं कि वो लोग जो कि SARS-CoV-2 इन्फेक्शन से सेहतयाब हो चुके हैं वो एक अरसे तक दोबारा इसकी जद से महफूज हैं, लेकिन इस मफरूज़े को तजर्बाती सबूतों और उनकी हमायत की ज़रूरत है। कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए मुख्तलिफ तरीके अख़ज़ किए गए हैं, जिनका बुनियादी ख्याल ये है कि आपको एक वैक्सीन का शॉट मिलेगा जिसमें वायरस के कुछ बेहोश वर्जन्स होंगे। वैक्सीन आपके जिस्म को वायरस से बेनकाब करेगी जो इन्फेक्शन की वजह से बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए ये तरीका काफ़ी मजबूत होगा। कुछ ही हफ्तों में आपके इम्यून सिस्टम मार्कर्स बनाएंगे जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जो सिर्फ कोरोना वायरस या ख़ास तौर पर इसके स्पाइक प्रोटीन्स के लिए मखसूस होगा। इसके बाद एंटीबॉडीज़ वायरस के साथ जुड़कर वायरस को सेल्स के साथ जुड़ने से रोकती रहेंगी और इसके बाद इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ को रिस्पॉन्ड करते हुए वायरस के खुलियों को तबाह करता है। इस स्टेज में अगर आपका जिस्म कोरोना वायरस की जद में आता है तो आपके जिस्म में मौजूद एंटीबॉडीज़ इसको पहचान लेगा और इसको ख़त्म कर देगा। इस बारे में एविडेंस इकट्ठा करना कि आया यह मुमकिन, महफूज और मौसर होगा, ये वैक्सीन तैयार करने का एक हिस्सा है, जिस वजह से वैक्सीन तैयार करना इस वक्त एक रेस को जीतने से कम नहीं है। वबाई अमराज के दौरान वैक्सीन तैयार करना वक्त के खिलाफ दौड़ है। वैक्सीन की डेवलपमेंट के लिए अमूमन कम से कम महीनों लग जाते हैं। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ ज़रूर धोएं।